25वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण। पहला सामुएल दूसरा अध्याय में जन्म हुआ था सामुएल साहब का, और आज 25वां अध्याय में मृत्यु हो गया है। इज़राइल में से एक महावृक्ष गिर पड़ा है। इज़राइल देश के एक बड़ा खंबा गिर पड़ा है। ऐसा महान दास अपना मम्मी का दूध छोड़ते हुए सेवकाई में आया था बचपन में। 3 या 4 साल का हो सकता था। मम्मी आकर परमेश्वर के भवन में छोड़कर जाती है हन्ना, और तब से लेकर आज तक, दम तोड़ने तक, शरीर को त्याग कर परमेश्वर के पास होने जाने तक। व्हाट ए मैन ऑफ गॉड! कितना भरोसेमंद, कितना प्रेयरफुल। कभी कहता था लोगों से, इजरायली लोगों से, मैं यदि प्रार्थना तुम्हारे लिए करना छोड़ दूं तो मैं पापी बनूंगा परमेश्वर की दृष्टि में। तुम आए परमेश्वर के भवन में, ना भी आए, परमेश्वर के ओर मुड़े, पश्चाताप करे या ना करे, मेरा तो कर्तव्य है हमेशा प्रार्थना करता रहूंगा। अगर ऐसा कभी एक दिन भी नहीं करूंगा तो मैं दोषी ठहरूंगा, पापी ठहरूंगा, जो मैं नहीं करना चाहता। कैसे भी हो, मैं हमेशा तुम लोगों के लिए दुआ करते रहता हूँ, परमेश्वर से क्षमा मांगता रहता हूँ, परमेश्वर से दुआ करता हूँ कि परमेश्वर तुम लोगों का मन फिराए, अन्य देवताओं को छोड़ दे और परमेश्वर के ओर मुड़े। ऐसा भक्त, ऐसा न्यायी, ऐसा अगवा सामुएल के पहले ऐसा कोई नहीं था इज़राइल देश में, इज़राइली लोगों में, और सामुएल के बाद ना कोई होगा। सामुएल के जैसा ना कोई पहले था ना बाद में होगा। लेकिन एक होता है, सामुएल के बाद एक होता है, और वो हमारा यीशु मसीह, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के समान सेवा करने वाला सामुएल का आज अंत हो गया है, मृत्यु हो गया है, और समस्त इजरायली इकट्ठे होकर उसके लिए छाती पीटी, और उसके घर में ही जो रामा में था उसको मिट्टी दी। सारे इजरायली लोग, सारे लोग 12 गोत्रों का इकट्ठा होते हैं, छाती पीटते हैं, शोक करते हैं, प्रलाप करते हैं, और उस महान व्यक्ति का अलविदा करते हैं। उसी के घर में जो रामा में था, उसका पिताजी एल्काना, उसका माता अन्ना सोए थे, वहीं उनके बगल में मिट्टी दी गई है। एक इतिहास, एक इतिहास बन गया है सामुएल, द मैन ऑफ गॉड, द मैन ऑफ ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बहुत ही भरोसेमंद दास। He was so faithful to his master, Lord God Almighty. अब दाऊद वहां से उठकर पारान जंगल में जाता है। पारान जंगल, इजरायली लोग सिनाई पर्वत पर, पर्वत सिनाई
पर्वत के तले सिनाई जंगलों में बहुत ही दिन मूसा के नेतृत्व में रहे थे। वहां पर व्यवस्था को मिला, व्यवस्था को लाया मूसा ने, रहने का, पहनने का, खाने का, सब कुछ व्यवस्था वहां परमेश्वर सिखाता है मूसा के द्वारा इजरायली लोगों को। घर कैसा बनाए, कपड़े कैसे पहने, पुरुष पुरुष का कपड़े पहने, स्त्री स्त्री का कपड़े पहने, पुरुष अपना चेहरा, अपना सुंदरता स्त्री के समान नहीं करे। क्रोध होता है परमेश्वर को, क्रोधित होता है वो। पुरुष पुरुष ही बना रहे, महिला स्त्री स्त्री के समान ही रहे। ऐसे गंदे हरकतें नहीं करे कि पुरुष लड़की बन जाए और लड़की लड़का बन जाए। ये बहुत ही क्रोधित होता है, क्योंकि जब लोगों को बनाता है परमेश्वर, जन्म देता है लड़के को लड़का और लड़की को लड़की। अगर वो चाहता तो वो लड़के को लड़की भी बना सकता था और वो लड़की को लड़का भी बना सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। लड़का तो लड़का, लड़की तो लड़की। इसका विपरीत कुछ करेंगे अपने आप से तो बड़ा गुस्सा आता है उसको, बनाने वालों को, बनाने वाला सृष्टिकर्ता को बड़ा क्रोध आता है। ऐसे हरकतें ना करे, मूसा के द्वारा सिखाया गया था। नॉट ओनली 10 कमांडमेंट्स जो 20वां अध्याय में पाए जाते हैं निर्गमम का, वो 10 महान आज्ञा ही नहीं, कई आज्ञाओं को दिया गया था। अगर कोई लड़का अपने माता पिता के बातों को नहीं मानता, सुधर जाता नहीं, तो समझाकर उसके लिए प्रार्थना कर कर अगर अगर अभी भी बिगड़ जा रहा है तो वो पुरनियों के पास ले जाएगा। माता पिता बोलेगा कि ये हमारा बेटा बिगड़ चुका है, हमारे बातों को नहीं मानता है, प्रार्थना नहीं करता है, वचनों को नहीं पढ़ता है, चर्च में नहीं आता है। तो वहाँ के बड़े लोग उसको हाथों को पैरों को बांध कर शहर के या गांव के बाहर ले जाकर पत्थर मार मार कर, पथराव कर कर उसको मार देते। ऐसा हुआ था। हाँ, ऐसा हुआ था। संडे को चर्च को नहीं जाते, वहाँ वहाँ तो शनिवार को होता था, नहीं जाता। खेतों में काम करने को गया था एक लड़का, एक जवान, उसको पकड़ के लाते और उसके लिए प्रार्थना करते। ये आज्ञा का पालन नहीं किया है, आज समाज में नहीं आया, आराधना में नहीं आया, खेतों में जाकर काम करता था, लकड़ियों को चुनता था, ये इसको क्या करे। परमेश्वर जवाब देता है, इसको पत्थर मार कर खत्म कर दो, आगे से कोई ऐसा काम ना करे। तो ये सारे व्यवस्था सीनाई जंगल में मिला था। और सीनाई से तंबू उठाते हैं, डेरों को उठाते हैं और वहां से उठकर जाते हैं पारान जंगल को। नंबर्स, द बुक ऑफ नंबर्स, गिनती का पुस्तक 10वां अध्याय और 10वां वचन को पढ़ेंगे। गिनती का पुस्तक, गिनती का पुस्तक अध्याय 10 और वचन 10। अपने आनंद के दिन में और अपने नियम पर्व में और महीनों के आदि में अपने होम बलि और मेल बलि के साथ उन तुरहियों को फूकना। इससे तुम्हारे परमेश्वर को तुम्हारा स्मरण आएगा। मैं तुम्हारा कहाँ परमेश्वर पढ़ रहे हैं? यहोवा हूँ। कहाँ पढ़ रहे हैं? गिनती 10 का 10। 9 पढ़िए, 9 पढ़िए, 10 का 9। और जब तू अपने देश में किसी सताने वाले बैरी से लड़ने को निकलो, तब तुरही को सांस बांध कर फूकना।
तब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को तुम्हारा स्मरण आएगा और तुम अपने शत्रुओं से बचाए जाओगे। आमीन। ठीक है, जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिला। उसी अध्याय में होगा 11वां या 12वां वचन में, सीनाई जंगल में से मूसा के नेतृत्व में लोग उठते हैं, परमेश्वर के तंबू को उठाते हैं याजक, और अपने अपने डेरों को उठाते हैं, और वहां से उठते हैं, जाते हैं पारान जंगल को। और वहीं पर शमूएल के जाने के बाद, शमूएल के मृत्यु होने के बाद, दाऊद पारान जंगल में जाता, पारान जंगल में, और वो जंगलों में भटकता हुआ वहां यहाँ, तो कोई यहूदा का गोत्री, कालेब का वंशी नाबाल बहुत बड़ा धनी व्यक्ति होता था। 3,000 भेड़, 1,000 बकरियां और कई दास दासी को रखता था। बहुत बड़ा मालिक धनी होता था। और जंगलों में भटकने वाला दाऊद अपने जन के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ये नाबाल के सेवक जो भेड़ बकरियां चराते थे जंगलों में, जंगली जानवरों से बचाते थे, लुटेरों से जो पड़ोसी देशों से आते थे उनसे बचाते थे, रक्षा करते थे। तो अभी समाचार मिला दाऊद को कि नाबाल ऊन काट रहा है, भेड़ बकरियों का ऊन काट रहा है। तो उस समय में, उस क्षेत्र में, उस देशों में, उस मुल्कों में जब कोई अपना भेड़ बकरियों का ऊन काटता है तो बहुत बड़ा त्योहार को मनाता था, फीस्ट मनाता था, बड़ा भोज तैयार करता था, अपने दासों को, अपने घर में रहने वालों को, गांव वालों को बुलाकर बहुत बड़ा जश्न मनाता था, खाना खिलाता था। तो दाऊद को मालूम पड़ा, कुछ मित्रों को दाऊद के जन को बेचता है, बोलता है जाके उसका कल्याण हो, बोलो, ब्लेसिंग सुनाओ, उसको ब्लेसिंग सुनाओ, और बोलो हम भी जंगलों में आपके भेड़ बकरियों को बचाया करते थे, आपके भेड़ बकरियां की गिनती करो, एक भी नहीं खो गया, हम संभालते थे जंगलों में, क्या थोड़ा सा खाना हमें भी मिलेगा? आज जश्न हो रहा है आपके घर में। क्या मांगा था दाऊद? मेरे लोगों को जो भूखे हैं, जंगलों में भागते हैं, आपके घर में आज जश्न हो रहा है, बहुत बड़ा भोज तैयार किया है, थोड़ा सा खाना हमें भी मिलेगा? क्या गलत हुआ है? क्या सोना चांदी मांग रहा है दाऊद? संपत्ति को मांग रहा है? थोड़ा सा खाना जो जश्न में हो रहा है, त्योहार हो रहा था, वहां पर फीस्ट हो रहा था, थोड़ा खाना मांगा। तो क्या जवाब देता है वो मूर्ख? क्या जवाब देता है? दाऊद कौन? दाऊद कौन? नाबाल ने दाऊद के जाने जनों को उत्तर देकर उनसे कहा, दाऊद कौन है? यिशै का पुत्र कौन है? नहीं जानता दाऊद कौन है नाबाल। और बाकी का जो बोलते हैं वो कैसा मालूम पड़ा? आजकल बहुत से दास अपने अपने दास स्वामी के पास से भाग जाते हैं। क्या राजा शाऊल से भागे जाने वाला दाऊद के बारे में पता नहीं तुझे? बोलता है दाऊद कौन, यिशै का पुत्र कौन, मैं क्यों दूं? मैं क्यों, मेरे लोगों के लिए खाना बनाया जो, मैं दाऊद को क्यों दूं?
क्या मैं अपनी रोटी पानी और जो पशु मैंने अपने कतरने वालों के लिए मारे हैं लेकर ऐसे लोगों को दे दूं जिनको मैं नहीं जानता कि कहाँ के हैं। और दाऊद गुस्से में आ जाता है। ऐसा कहा उसने, ऐसा कहा। चलो सब लोग तैयार हो जाओ, अपने अपने तलवार को निकालो और चलो, आज उसका अंत होने वाला है। आज नाबाल नहीं रहेगा, चलो। तो नाबाल के एक अच्छा बुद्धिमान सेवक अबीगैल के पास, मालकिन के पास जाता है। मालकिन, बड़ा धोखा हुआ है। वो आदमी बड़ा अच्छा था, भला था, बहुत ही अच्छा। हमें जंगलों में सुरक्षा दिया था, हमें बचाया था जंगली जानवरों से और लुटेरों से, दुश्मनों से। हमारे पशु, भेड़ बकरियां एक भी हमने नहीं खोया। हमारा सहायता करता था वो, सुरक्षा करता था। ऐसा क्यों करता? दाऊद खुद शेफर्ड होता था, कभी चरवाहा। चरवाहा वो होता था, छोटा सा झुंड होता था उसका। और भेड़ बकरियां चलाने वाले इन लोगों को साथ दिया था वो, सहायता किया था। इसलिए थोड़ा सा खाना क्या मांगा तो गलती किया उसने। तो ये औरत अबीगैल बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान थी और अपने आप को तैयार करती है और कितना खाना लेकर जाती है, कितना खाना लिखा है वहां पर, कितना बड़ा खाने को लेकर जाती है। बोलते हैं तुम लोग जाओ जल्दी जल्दी और मैं पीछे पीछे आती हूँ। और जब जाती है तो अपने गधे से उतरकर दूर से दंडवत करती, प्रणाम करती, गुस्सा माफी हो, क्षमा कर दे मालिक। वो आदमी ऐसा है, जैसा नाम वैसा बुद्धि। माफ कर दे, क्षमा कर दे, ये मेरा गलती मान लो, मेरा गलती। अगर तू आज मेरे सामने नहीं आता तो मेरे हाथों से बहुत बड़ा बुरा काम होता जरूर। अच्छा किया तूने आके मुझे बचा लिया। जाओ, जाओ अपने घर में, परमेश्वर तेरे घर को आशीष दे, जाओ। और वो औरत जाती है और वो नशे में पड़ा था, वो दुष्ट आदमी, मूर्ख आदमी नाबाल। ये सब क्या हो रहा है वो रात भर एक भी उसको जानकारी नहीं हुई। जब नशा छूटा, सुबह हो गई और अबीगैल उसको बता बता देती क्या हुआ कल रात को, कल दिन से लेकर रात भर क्या हुआ। आज का दिन तू नहीं दे सकता था, आज के दिन तू जीवित नहीं हो सकता था। अगर वो आता यहाँ पर, अगर वो आता यहाँ पर, तुझे खत्म कर डालता, काट देता था तलवारों से। और वो सुनते सुनते, सुनते सुनते पत्थर सा बन गया। डर के मारे, डर के मारे ऐसा हो गया, हाथ पैर को हिला नहीं सकता था, पत्थर के समान बन गया। और परमेश्वर ऐसा मार मारा उसको, वो मर गया। दाऊद कहता है, धन्यवाद हो परमेश्वर का जो नाम धराई से मुझे बचाया, वो निंदा से मुझे बचाया। मैं मार सकता था उसको, लेकिन मुझे बचाया, मेरे हाथों से नहीं होने दिया। परमेश्वर खुद ही मेरे लिए रिवेंज ले लिया है। परमेश्वर ही खुद ही वो काम कर दिया जो मुझे रोका, मेरे हाथों से हो सकता था खून। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। और वो औरत अबीगैल, जंगलों में भटकने वाला अकेला दाऊद, खबर भेजता है
तेरा पति मर गया है, बच्चे नहीं हुए थे नाबाल और अबीगैल को, जवानी में है थे, कुछ ही साल हुआ होगा शादी होकर। और उसको बोलता है तू मेरा पत्नी बनकर मेरे पास आ जाओ। अभी तेरा पति नहीं रहा, तो जंगलों में सहायता करने के लिए, दाऊद के लोगों के पैरों को धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, सेवा करने के लिए, दाऊद की झुंड का मम्मी बनने के लिए, माता बनने के लिए दाऊद का समाचार को स्वीकारती है और अपने सहेलियों के साथ 5 सहेलियों को लेकर दाऊद के पास उसके पत्नी बनने के लिए जाती है और उसका सेवा करती है, लोगों का सेवा करती है, खाना बनाती है और दाऊद के लिए पहला बच्चा को भी जन्म देती है। आने वाले दिनों में पढ़ेंगे हम। तो 25वां अध्याय में वो महान रास चला जाता है, पारान जंगल में जाता है दाऊद, नाबाल के पास जाता है खाना मांगने। वो दुष्ट आदमी नहीं देता, अगर देता 2-4 रोटी तो क्या होता, आज वो नहीं मरता। परमेश्वर के आशीष होता उस परिवार पर, लेकिन वो दुष्ट आदमी नहीं माना। बोलता है दाऊद कौन, यशै का पुत्र कौन। आजकल तो कई लोग अपने अपने स्वामियों को बगावत करके भागते हैं, मैं क्यों दूं मेरे रोटी मेरे पानी, ऐसा कड़वा जवाब देता है कठिन आदमी, और यहोवा उसको मार देता है। परमेश्वर के लोगों को एक गिलास में पानी देंगे तो जरूर परमेश्वर वो लोगों को आशीष देता है। यीशु ने कहा जाओ, जो कोई घर में लेगा, एक बर्तन में पानी देगा तो मैं वो घर को आशीष दूंगा, या अगर नहीं दिया तो। यीशु मसीह कहता है कि अगर थोड़ा सा पानी पिलाएंगे लोग मेरे दास मानकर, मैं वो परिवार को आशीष दूंगा। अगर नहीं दिया तो क्या करेगा, जैसा नाबाल को किया था वैसा करेगा। नहीं दिया तो जैसा नाबाल को किया था वैसा करेगा यीशु मसीह आज भी। परमेश्वर के दास दासी, परमेश्वर के सेवक ये मानकर आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, खाना देंगे, कपड़ा देंगे, पानी देंगे, तो यीशु मसीह उनको आशीष देगा। यीशु मसीह उनके घर को कल्याण करेगा। दाऊद के लोग गए थे नाबाल के पास, कल्याण हो तेरा, कल्याण हो तेरे घराने का, परमेश्वर के आशीष से हो। वो स्वीकार नहीं किया, मूर्ख आदमी बोलता है मुझे नहीं चाहिए कल्याण, मैं मरना चाहता हूँ। दुष्ट आदमी, कल्याण नहीं चाहिए, आशीष नहीं चाहिए, चंगाई नहीं चाहिए, ब्लेसिंग नहीं चाहिए, बरकतें नहीं चाहिए, आशीष नहीं चाहिए, मरना चाहता है दुष्टता से, तो मार ही देता है परमेश्वर। थोड़ा खाना क्या देता, आशीष से पाता था वो। आज भी परमेश्वर के दास मानकर अगर कोई परिवार वाले उसको पानी पिलाते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, खाना देते हैं, रोटी देते हैं, तो परमेश्वर जरूर उस परिवार को आशीष देगा। जरूर यीशु मसीह आशीषों को देता, संगाई को देता, सहायता करता। तो नहीं देता तो नाबाल जैसा हाल आ जाता, नहीं देते तो नहीं समझते उसका हाल क्या होने वाला है। जैसा नाबाल का हुआ था वैसा ऐसा होगा। थोड़ा सा पानी देने से क्या नष्ट हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा खाना देने से क्या नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारा कल्याण होगा, बरकतें होंगे, यीशु मसीह संभालेगा। संसार में जो कहाँ से भी नहीं मिलेगा वो काम, वो चंगाई यीशु मसीह करेगा, यीशु मसीह देगा। यीशु मसीह के सेवकों का आदर करो, बातों को सुनो, सुसमाचार को सुनो, ग्रहण करो, तो आशीषें मिलेंगे, भरपूर आशीषें मिलेंगे। सब कुछ वो कर सकता है यीशु मसीह उस उन लोगों के लिए जो उसके दास दासियों को आदर करते हैं, स्वीकारते हैं
अच्छे बातें करते हैं, सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, तो यीशु मसीह वो परिवार को कभी नहीं छोड़ेगा, आशीषों को देगा। आइए धन्यवाद के साथ आखिरी प्रार्थना करेंगे हम। आखिरी प्रार्थना में जाते हैं।